हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी की रैली होने वाली है। ये बहुत ही ऐतिहासिक रैली रहेगी। जो आने वाले हमने हिमाचल के विकास की और प्रगति का जो संकल्प किया है और जो संकल्प का अंदेशा हमने जो 10 गारंटी की घोषणा की है, फिर चाहे उसमें ओपीएस का इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे महिलाओं के लिए हमने जो योजनाएं दी हैं, चाहे युवा साथियों के लिए दिए हैं, विभिन्न बागवानों के लिए, मज़दूरों के लिए, हर वर्ग के लिए जो हमने 10 गारंटियां दी हैं, वो पहला चरण है। क्योंकि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो भी लगभग अब तैयार होने के दिशा में है। उसमें भी हम और कुछ जो हमारी संकल्पनाएं हैं और जो हमारा संकल्प और वचन रहेगा आने वाले समय के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हम धन्यवाद करना चाहते हैं हिमाचल की जनता का, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया हमने आम जनता और जो समाज के विभिन्न घटक हैं, जो विभिन्न वर्ग हैं, जो सभी सेक्शंस से राय मशवरा करके, चर्चा करके ये हमने बनाया है। आज आप पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं कि हिमाचल में जनता ने पिछले चुनाव में हमें विपक्ष में काम करने का मैंडेट दिया था और वो काम बखूबी से कांग्रेस पार्टी संगठन ने ज़मीन पे और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है, जो हमारे सारे विधायक हैं, उनके माध्यम से हमारे जो विधायक के नेता हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने और सभी हमारे विधायक साथियों ने समय समय पे अधिवेशनों के द्वारा और विभिन्न मार्गों के द्वारा जो है सरकार की विफलताएं, जो है सरकार की जुमलेबाजी, सरकार का भ्रष्टाचार, सरकार का निकम्मापन, सरकार की जन विरोधी नीतियां, ये जनता के सामने उजागर की हैं। और कांग्रेस पार्टी संगठन ने भी हर मुद्दे पे जो है जनता के साथ खड़े रहे। अब समय आ गया है जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करने का, क्योंकि पिछले 5 सालों से जो सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो कार्यरत ये सरकार रही है, लेकिन दुख की बात ये है और खेद भी होता है कि लोकतंत्र में जो है एक तरफ तो लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। जो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन होता है तो पार्लियामेंट का सेशन चलने नहीं दिया जाता। जो जनता से संबंधित मुद्दे हैं वो मुद्दों पे भी बहस होने नहीं दी जाती। और आज जब हिमाचल में हम चुनाव में जा रहे हैं, अब महीना बचा है, किसी भी वक्त कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, तो पूरे पिछले 3, 4, 6 महीनों से आप देख रहे हैं कि जो कभी नहीं हुआ वो सरकारी पैसे पे, जनता के पैसे पे लूट मचाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार पूरे तरीके से ये अमृत महोत्सव के नाम पे या विभिन्न किसी नाम से जो है स्टेज पूरा तैयार किया जाता है, बड़े बड़े खर्चीले मंडप तैयार किए जाते हैं, सरकारी बसों में लोगों को ज़बरदस्ती लाया जाता है और जो विभिन्न योजनाओं लोगों तक पहुंचाने का दायित्व किसी भी सरकार पे रहता है और वो उनका फ़र्ज़ है, कोई मेहरबानी नहीं है। उन लोगों को जबरन जो है ला के ऐसी बैठकों में बिठाया जाता है और एक प्रकार से उनकी नुमाइश की जाती है। ये बहुत गलत तरीका लोकतंत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जा रहा है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए जा रहे हैं कि जैसे कि ये सरकारी कार्यक्रम नहीं हो, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, लेकिन पैसा पूरा ये जो है सरकारी है, ये जनता का है। फिर चाहे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी की रैली हो या सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की रैली हो। आज जो है कोविड जैसे काल में भी हिमाचल में भ्रष्टाचार हुआ, किसने इस्तीफा दिया, किसको देना पड़ा, ये सारी जानकारी आपको है। दूसरा चरण कोविड का आया कि जब हमने देखा हजारों लोग
मर नहीं गए, मारे गए, क्योंकि ऑक्सीजन की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई थी। और कोविड के काल के बाद जो है, कोई भी सरकार के तरफ से जो लोग अफेक्ट हुए, जो विक्टिम्स हुए, उनको मदद करने की पहल ना केंद्र भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की, ना राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की। और आज सवाल ये खड़ा होता है कि ये क्या बात है कि पूरी यंत्रणा सरकार की कुछ गिने चुने पूंजीपतियों को मजबूत करने में, ताकत देने में और ज़्यादा रईस करने में लगी है।